बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी, क्योंकि हम ना इस वक्त खुश हैं और ना ही महफूज हैं। ये वीडियो मैं एक इंतहाई बोझल दिल से बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे बड़े भाई और पूरे पाकिस्तान की आवाज़, पाकिस्तानी कौम की आवाज़ इमरान रियाज खान, जिन्हें लापता कर दिया गया है, उनके हवाले से इंतहाई तशवीशनाक रिपोर्ट्स आ रही हैं। वो इस वक्त कहाँ हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में कल समाअत तो हुई, लेकिन मामला इससे बहुत ज़्यादा संगीन है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अल्लाह करे वो दुरुस्त ना हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि मैंने आज तक आप सब से ये नहीं कहा कि इस चीज़ को शेयर करें, ये करें, वो करें, लेकिन आज मैं आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूंगा कि आज आपने इमरान रियाज की आवाज़ बनना है। वो आपकी आवाज़ बनता था, वो आपके लिए बोलता था, वो आपके हुकूक के लिए आवाज़ उठाता था। आज आपने उसके लिए आवाज़ उठानी है। मैं पूरी लाहौर हाई कोर्ट की जो समाअत है उसका अहवाल आपके सामने भी रखता हूं, और कुछ बातें हैं जो बड़ी अहम हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से भी कुछ आज दिल की बातें करनी है, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से भी। लेकिन पहले मैं आपके सामने कल की जो समाअत है उसका अहवाल रख दूं, क्योंकि जारी बात है पूरी कौम की नज़रें, और इतने इश्यूज़ में फंसा दिया गया, इतना कुछ मेरे मुल्क में हो रहा है। और यह मकबूल जान साहब को रात को उठा लिया गया, आफ्ताब साहब को उठाया गया था। ये केस मियां अली इशफाक साहब जो है उनकी लॉ फर्म ने लाहौर हाई कोर्ट में पुटअप किया, आफ्ताब इकबाल साहब का केस और इमरान रियाज साहब का केस। लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस समीर खान भट्टी साहब, बड़े दबंग अंदाज में कल उन्होंने समाअत की। उन्होंने पहले कहा कि इन्हें पेश किया जाए। आफ्ताब इकबाल साहब को पेश किया गया। उनके जो ऑर्डर्स थे डिटेन करने के, उन्हें वो गैर कानूनी करार दे दिए गए। इमरान रियाज, जिन्हें सियालकोट के एक थाने से गिरफ्तार किया गया था, और सियालकोट एयरपोर्ट की हदूद में जो थाना पड़ता है उससे अरेस्ट किया। फिर हमें पता चला कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने उनके हवाले से जो MPO है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट, उसके तहत इमरान रियाज को 30 दिन के लिए सियालकोट की डिस्ट्रिक्ट जेल भेजने का कह दिया हुआ था। अब डिप्टी कमिश्नर साहब जो कि शरीके जुर्म है, उनसे पूछा जाए कि आपने उसमें लिखा है कि इमरान रियाज जो है वो लोगों को इश्ताल दिला रहे थे। और इतना अजीब सा वाक़या है कि आप देखें कि इमरान रियाज इश्ताल दिलाने के लिए थाना एयरपोर्ट के करीब एक गाँव में गया। एयरपोर्ट के करीब थाना एयरपोर्ट सियालकोट की हदूद में एक गाँव में गया। इमरान रियाज को वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन जारी बात है कार्रवाई डालनी थी। एयरपोर्ट से आप एक बंदे को गिरफ्तार कर रहे हैं, और वो बैरून मुल्क इससे पहले भी 3 दफ़ा गया पिछले 1 साल में, 2 दिन में वापस आ गया। वो पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं है, पाकिस्तान के बगैर उससे रहा ही नहीं जाता। वो अपने किसी काम के लिए जा रहा था, उसने पहले भी जाना था, और ये कोई ये नहीं है कि वो फरार हो रहा था या ऐसा वैसा कुछ। उसके बाद जी इन्होंने वारदात डालनी थी, और इन्हें पता था कि ये इल्लीगल डिटेन करने के ऑर्डर्स हैं। MPO के तहत डिटेंशन ऑर्डर्स आर कंप्लीटली इल्लीगल, दे आर कंप्लीटली बेसलेस। और जैसे आफ्ताब इकबाल साहब के डिटेंशन ऑर्डर्स उड़ा के रख दिए लाहौर हाई कोर्ट ने, इंशाल्लाह और या मकबूल जान साहब को भी ये गायब नहीं कर पाएंगे, और उनके ऑर्डर्स भी उड़ा दिए जाएंगे। हमारे लिए इस वक्त जो है ज़मीन तंग की जा रही है। अब यहाँ पर इमरान रियाज जो है उनके साथ इन्होंने बड़ी वारदात डाली, और इमरान रियाज जो है अब ये कंसर्न बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कल की समाअत आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि नो वन इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन इज टेकिंग द ओनरशिप। और समाअत अब सोमवार तक मुलतवी है, बट वी कैन नॉट वेट टिल मंडे। लेट मी बी वेरी क्लियर, वी कैन नॉट वेट टिल मंडे। वी आर वे टू कंसर्न्ड। हम शहीद अरशद शरीफ का गम नहीं भूले, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। हम बहुत कमज़ोर लोग हैं, हमारे पास कोई बंदूक नहीं है, हमारे पास कोई आपके साथ लड़ने की सकत नहीं है। हम साफ़ी हैं, हम आपकी बंदूक की नाली के आगे अपने जो कलम है उसकी नोक ही कर सकते हैं, उसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, फिर जी जब कल आफ्ताब साहब को तो इन्होंने रिहा कर दिया, इमरान रियाज को नहीं पेश किया।
फिर शाम 6 बजे तक का वक्त था इमरान रियाज को हाईकोर्ट पेश करने का। आईजी जेल खाना जात और सीसीपीओ लाहौर जो है वो अदालत में मौजूद रहे, लेकिन इमरान रियाज साहब जो है उन्हें पेश नहीं किया गया। इमरान रियाज की बाजियाबी केस की कवरेज से सहाफ़ियों को रोकने के लिए पंजाब पुलिस मुतहर्रिक भी हुई और सीनियर सहाफ़ी जो है उन पर तशद्दुद भी किया गया और सहाफ़ियों से तज़हीक आमेज रवैया भी रखा गया लाहौर हाईकोर्ट में। मतलब इफ़ यू आर नॉट इन्वॉल्व्ड तो आपको क्या मसला है, करने देना कवरेज। कौन है जो कवरेज से रोक रहा है, ये एक बड़ा आम सवाल है। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इमरान रियाज की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत जब रात गए शुरू हुई तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने मोहम्मद रियाज की दरख्वास्त पर, जो कि उनके वालिद हैं, समाअत पुलिस की जानिब से ये कहा, पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया गया कि सहाफ़ी इमरान रियाज से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवा दी है। अदालत ने रोज़नामचा जो होता है उसकी कॉपी दिखाने की भी हिदायत की। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कहा कि बताएं इमरान रियाज को कहां से गिरफ्तार किया गया। डीपीओ सियालकोट ने कहा कि इमरान रियाज को वो एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। डीपीओ सियालकोट ने फिर यह भी कहा कि इसके बाद उन्हें कैंट थाने मुंतकिल किया गया, कैंट पुलिस स्टेशन से उन्हें जेल मुंतकिल किया गया। बयाने हल्फी देने पर इमरान रियाज को जेल से रिहा कर दिया गया। कह रहे हैं कि हमने बयाने हल्फी दिए। कितने अच्छे, कितने आप मासूम। बाकियों को छोड़ो, बयाने हल्फी पे छोड़ो, बाकी जो पीटीआई के लीडर पकड़े हैं उन सबको, आफ्ताब इकबाल साहब को छोड़ देते बयाने हल्फी पे, उन्हें क्यों नहीं छोड़ा? इमरान रियाज से बड़ा प्यार है, आपने इमरान रियाज को छोड़ दिया और उसके बाद वो लापता हो गया, नामालूम हो गया। अच्छा जी, और इस सब के अंदर डीपीओ सियालकोट के वाले से चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने यह भी लिखा कि इस नोटिफिकेशन में तो लिखा है कि 30 दिनों के लिए नजरबंद हुआ है, तो इस वक्त इमरान रियाज कहां है? इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि अदालत ने डीपीओ के बयान पर इजहार बरहमी भी किया और कहा कि आपकी ये पट्टियां, आपके ये जो बैज हैं, ये उतरवा कर आपको भेजूंगा। और इसमें डीपीओ साहब ने कह दिया कि डिप्टी कमिश्नर की तरफ से दरखास्त थी, इस दरखास्त पर हमने अमल दरामद किया। और चीफ जस्टिस साहब ने एक चीज़ अच्छी की कि उन्होंने इमरान रियाज की जेल से रिहाई की फुटेज तलब कर ली। कब जेल से रिहा हुए, किस टाइम हुए, वो फुटेज आप पेश करें और सारा रिकॉर्ड जमा करवाएं। इमरान रियाज जो है, उनके वालिद ने यह बात कही है कि हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मैंने अपने बच्चों को सच बोलना सिखाया, ये मेरा कसूर है, ये मेरा जुर्म है और मुझे इसके लिए फांसी लगा दो। मेरे बच्चे को क्यों पकड़ा हुआ है? उनकी फैमिली इस वक्त जिस कर्ब और जिस दुख से गुजर रही है, ये जो अनसर्टेनिटी होती है, ये जान ले लेती है। और मैं बड़ा इमोशनल अपने आप को नहीं करना चाह रहा, लेकिन जारी बात है कि हमारे दिल दुखे हुए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पीर तक समाअत तो मुलतवी की गई है और चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि आप जो बोलेंगे सोच समझ कर बोलिएगा। और इन्होंने कहा कि मैं सबको फिक्स कर दूंगा, मैं किसी को स्पेयर नहीं करूंगा, विच इज़ ग्रेट। इस वक्त इमरान रियाज साहब जो है, उनकी अहलिया जो है, उन्होंने भी ट्वीट्स किए हैं, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है कि आप सब सहाफ़ी हजरात इमरान रियाज के लिए आवाज़ उठाएं। मेरी पहले तो आप सबसे ये हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि इमरान रियाज भाई जो है, उनके हवाले से जितने ज़्यादा आप ट्वीट्स कर सकते हैं, और जो हैशटैग है वो आपने हैशटैग रिलीज़ इमरान रियाज खान इस्तेमाल करना है। मैं एक ख़त अब से कुछ देर में लिखने जा रहा हूँ और ये ख़त में तमाम इंटरनेशनल तंजीमें जो हैं उन्हें लिखूँगा। इमरान रियाज के इल्लीगल जो उनका एक इस वक्त अबडक्शन है और इस वक्त वो किस हालत में है, इस हवाले से हम बात नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सी अजीब सी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त आ रही हैं। और अल्लाह ताला इमरान रियाज भाई जो है उनका हामी नासिर हो। और आप सबसे ये दरख्वास्त है कि इस्लामाबाद के अंदर आज यानी कि 13 मई को एक प्रोटेस्ट कॉल दी गई है 5 बजे नेशनल प्रेस क्लब के बाहर, वहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँचें। इमरान खान साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी, नाउ यू आर आउट ऑफ प्रिजन, और प्लीज़ इमरान रियाज साहब के लिए आवाज़ उठाएं। इंटरनेशनल जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 आप लोग जितनी ज़्यादा आवाज़ उठा सकते हैं ट्वीट करें। मैं आप सबके ट्वीट्स जो हैं वो उन्हें ट्विटर के ऊपर देख रहा हूँ, अभी कमेंट करें, इस चीज़ को जितना शेयर कर सकते हैं करें। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से भी दरख्वास्त है। शहीद अरशद शरीफ ने आपको बहुत से ख़त लिखे चीफ जस्टिस साहब, और इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एक रीत चल पड़ी है कि वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। तो ये ना हो कि मर के हम सबको दिखाना पड़े और तब हमारी बात का यकीन आए। और आपके पास बहुत बड़ा मनसब है, आप अपने मनसब का सहाफ़ियों के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए खुदारा बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करें। रातों को अदालतें लगें, अवाम को पता चले वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन सहाफ़ी है, उससे ज़्यादा मकबूल कोई सहाफ़ी नहीं है, उससे ज़्यादा किसी को नहीं सुना जाता। और मेरी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ
जनरल आसिम मुनीर साहब से ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप इस मामले के अंदर मुदाखलत करें। एजेंसीज़ जो हैं वो इस सारे मामले के अंदर इमरान रियाज ख़ान साहब जो हैं उन्हें बाज़ियाब करवाने में अपना किरदार अदा करें। और मैं सबसे आज दरख्वास्त कर रहा हूँ ना, मैं किसी से आज हम कोई बात नहीं कर रहे, हम सबसे सिर्फ एक ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि इमरान रियाज को जिस हालत में आपने उठाया है ना, हमें उस हालत में इमरान रियाज वापस दे दें। इससे ज़्यादा हम और आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम इससे ज़्यादा आपसे और कुछ मांग भी नहीं सकते, और इससे बड़ा एहसान भी आप हम पर नहीं कर पाएंगे। जस्ट सेंड इमरान रियाज बैक होम, जस्ट सेंड इमरान रियाज बैक टू हिज फैमिली, just send Imran Riaz back to his parents, just send Imran Riaz back to his wife, just send Imran Riaz back to his little kids। और कोई कसूर नहीं उसने किया, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, वो उसके रगों में पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तानियत वो खून बन के दौड़ती है, और वो कुड़ता है अपने वतन को लेके। वो कोई सख्त बात भी कर देगा तो वही बात है कि अपनी मिट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता, तल्ख हो सकता हूँ, गद्दार नहीं हो सकता। तो वो गद्दार नहीं है, और जो भी है जहाँ भी है बस बाज़ियाब करवा दें, हमें बता दें किधर है, कानून के मुताबिक रखें 30 दिन। बट ये अनसर्टेनिटी जो है ये हमारी जान ले लेगी, ये बहुत तकलीफ दे है फॉर अस एज पाकिस्तानीज, फॉर अ पर्सन हु नोज इमरान रियाज वेरी वेल। मेरी उनकी ये गिरफ्तारी से 1-2 हफ्ते पहले मैं लाहौर गया, अपने FIA के केस में उनकी तरफ गया। उसके बाद जब वो अरशे शरीफ शहीद के लिए इस्लामाबाद आए, वो मेरी तरफ आए खाने पे, और जो बातें हुई उन्होंने बताया, यकीन माने इमरान रियाज के बिजनेस, उनके फैमिली, जो कुछ उस शख्स के साथ होता रहा है ना, उसने आप लोगों को जो ये सुन रहे हैं, जिनके लिए वो बोलता था ना, उसने अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का ना 5% भी आप लोगों को नहीं बताया, 5% भी आप लोगों को नहीं बताया उसने। वो सब कुछ पी जाता था, किसकी खातिर? इस मुल्क की खातिर। आपने आज आवाज़ उठानी है, जितनी आवाज़ उठा सकते हैं, पूरी सहाफ़ी बिरादरी, हम अपने सोर्सेज से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उनके वेयरअबाउट्स का पता चले, आपको भी आगाह रखेंगे, उनके मिशन को भी आगे लेके जाएंगे, डरेंगे नहीं। इमरान भाई ने जो करना था इन दिनों में वो हम सब करेंगे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की बात करनी थी, उन्होंने अमन की बात करनी थी, उन्होंने मोहब्बत की बात करनी थी। तो यही बात है बस जो आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।